अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नदीम महबूब, इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग। और इस आज के प्रोग्राम के अंदर जो है कुछ ऐसी सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक सीक्रेट फार्मूला जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिस फार्मूले की बुनियाद पे दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसके अंदर सिंगापुर है, जापान है, चाइना है, अमेरिका है और बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने इसी फार्मूले को बुनियाद बना के ना सिर्फ डेवलपमेंट की है बल्कि वो इस वक्त पूरी दुनिया पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं और सुपर पावर्स तस्वर होते नहीं बल्कि सुपर पावर्स भी बन चुके हैं। और बहुत सारे मुल्क जो हैं इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि सुपर पावर्स भी उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। कोई दौर था जब यही मुल्क जो थे वो जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंसिडर होते थे और इन मुल्कों का जो लेवल है, इकॉनमी लेवल है, जो इस मुल्क के डेवलपमेंट लेवल है, वो तरक्की पजीर ममालिक से भी कम तर था, जिन्होंने चंद सालों के अंदर जो है वो कुछ ही अरसे के अंदर जो है इस फार्मूले को अडॉप्ट करके पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ये फार्मूला क्या है और ये इस पे किस तरह से ये फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और किस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फार्मूले में इन्वॉल्व होते हैं, सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और कमेंट्स में जो है वो अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आप तक नए से नए प्रोग्राम, नए से नए आइडियाज़ लेकर हाजिर होता रहूं। आज का जो प्रोग्राम है, जो आज का एक ऐसे सीक्रेट फार्मूले के ऊपर है, वो फार्मूला जो है वो उसका नाम है MPH। अच्छा, MPH का फार्मूला है जिसने मुल्कों में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ले आया है। सो MPH फार्मूला अगर हम अपने मुल्क में भी यूटिलाइज करते हैं तो हमारा मुल्क भी डेफिनेटली तरक्की करेगा। अगर हम अपने अदारों में इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हैं तो हमारे अदारे भी तरक्की करेंगे। MPH से मराद क्या है? M स्टैंड्स फॉर मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरिट के ऊपर लोगों को लिया जाए। तो ये तो पढ़ी लिखी बात है, हर बंदा मेरिट के वर्ड को तो समझता है कि जब आप मेरिट पे लोगों को लेते हैं तो अल्टीमेटली आपकी डेवलपमेंट का लेवल चेंज हो जाता है, आपकी सिनेरियो, आपका जो एस्पेक्ट है, जो आपका अदारा है, तब्दीली। इसी तरह का मुल्क में अगर मेरिट पे लोग आए हैं, जो मेरिट सेट है, जिस मेरिट की ज़रूरत है, उस मेरिट को अगर आपने अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, यानी कि जो मेरिट आपने सेट किया उस मेरिट पे दुनिया की या जो क्रीम लोग हैं, जो उस बिज़नेस से कंसर्न हैं, जो उस जॉब से कंसर्न हैं, जो उस मुल्क से कंसर्न हैं, उस मुल्क के जो क्रीम है, जो बेहतरीन पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मेरिट पे जो है वो लिया जाए, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, तो डेफिनेटली अदारे भी तरक्की करते हैं, मुल्क भी तरक्की करते हैं। बजाय इसके कि हम अपने चाचे ताए मामे फुफे फुफियों को लेकर आगे आएँ और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की बिना पे जो है लोगों को जो है वो सिलेक्शन दें, उनको जॉब्स दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको अदारों में वो जगह दें। हम अगर बाकायदा मेरिट के ऊपर लोगों को लेकर आते हैं तो हमारे अदारे भी तरक्की करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। यही वजह है कि दुनिया के जो ममालिक जिन्होंने डेवलपमेंट की है उन्होंने मेरिट पे लोगों को लिया है। सबसे पहले उन्होंने मेरिट बहुत हाई रखा है और मेरिट को रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अगर अदारा है तो आप अपने कंपिटिटर्स को या कामयाब तरीन अदारों का मेरिट चेक कर लें, उन्होंने किस मेरिट के ऊपर लोगों को लिया है। या आप मुल्क हैं, अब मुल्क अपने मुल्क को जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन मुल्कों के जो मेरिट्स हैं उनको लेके हम कॉपी पेस्टिंग भी कर सकते हैं और अपने मेरिट को खुद से भी बना सकते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमने करना है। तब जाके हम जो है वो एक मेरिट सेट करते हैं। उस मेरिट के ऊपर फिर नेपोटिज्म, अपने अजीज़ों कारब या अपनी पसंद नापसंदीदगी को बाला ताक रखते हुए अगर हम मेरिट के ऊपर उस मेरिट पे अगर कोई पूरा उतरता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर उस मेरिट पे पूरा नहीं उतरता तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यकीन जानिए आपके अदारे, आपका मुल्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, आपका हर काम जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड पी स्टैंड्स फॉर प्रेगमेटिज्म। अच्छा, प्रेगमेटिज्म को जो है वो एक जापानीज सीनियर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बिल्ली चाहे काली हो या वाइट हो, यानी सफ़ेद हो, इससे किसी को कोई गरज नहीं होनी चाहिए।
असल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके आइडियाज़ हैं, क्या जो भी बंदा अगर वो आपको जो आइडिया दे रहा है वो एप्लीकेबल है, उस आइडिया से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है, तो उस आइडिया को इकट्ठा करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको ऑनर दें। जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे उस आइडिया को, चाहे वो कोई गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे वो कोई रेडी वाला है, चाहे वो बंदा किसी भी तरह का, वो आपके अदारे का एक ऑफिस बॉय भी क्यों नहीं है, या कोई भी बंदा जो आपने सेलेक्ट किया है आपके अदारे के लिए, अगर वो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहा है जो उस अदारे को डेवलप करें। इसी मेरे मुल्कों में, अगर हम अपने मुल्क में जो है वो जो अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा एक्सपर्ट्स हैं, जो वाकई उस सब्जेक्ट से मुतलका है, मतलब एजुकेशन है तो एजुकेशन से मुतलका उनका नॉलेज है, अगर वो बंदे एग्जाम्पल के वो एनर्जी से मुतलका इंजीनियर्स हैं, हमें कोई टेक्नोलॉजी के मुतलका लोग चाहिए तो टेक्नोलॉजी से मुतलका लोग हैं, आईटी से मुतलका चाहिए तो वो बाकायदा दे हैव विद इन एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज इंटेलिजेंट है। उस इंटेलिजेंस लोगों को इकट्ठा करके वो जो थिंक टैंक आपने बनाना है, उस थिंक टैंक को ऐसा डेवलप कीजिए कि वो लोग आपकी इची बिची को समझते हों और फिर उन्हें पता हो कि इसके प्रॉन्स और कॉन्स के, इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, उन बेनिफिट्स को, उन आइडियाज़ को इकट्ठा करें। फिर देखिए आपका अदारा तरक्की करता है कि नहीं करता, आपका मुल्क तरक्की करता है कि नहीं करता। ये वो फार्मूला है, ये वो सीक्रेट है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है और ना सिर्फ पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है बल्कि इस पे अमल किया और आज तक कर रहे हैं और तरक्की याफ्ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क चूंकि इन आइडियाज़ के ऊपर अभी तक अमल करने में उस हद तक कामयाब नहीं हो सका जिस हद तक सिंगापुर, जापान, चाइना, तुर्की और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इन आइडिया को, इस फार्मूले को अडॉप्ट करके तरक्की की है। तो हम चूँकि अभी बहुत पीछे हैं, हमें ये काम करना है। नंबर एक, मेरिट पे लोगों को लेना है। नंबर दो, हमें वो बग़ैर किसी इम्तियाज़ के कि वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो सुन्नी है, वो शिया है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी आपके ज़हन, इस इम्तियाज़ को बालाए ताक रखते हुए हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो डेवलपमेंट्स के आइडियाज़ हैं, बेहतरी के आइडियाज़ हैं, उनको इकट्ठा करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो आइडिया, वो ख्याल आपके मुल्क को तरक्की दे सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की दे सकता है, तो उस बंदे को सलूट कीजिए, उसका ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और ऐसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए जिनके जहनों से आपका अदारा, आपका मुल्क या आपका जो भी आप रन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप, जिस भी अदारे को, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, वो खुद ब खुद तरक्की करता जाएगा, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन है, चाहे एक प्राइवेट अदारा है, चाहे गवर्नमेंट अदारा है। सो हमें प्रैग्मेटिज्म के ऊपर जो है वो बिलीव करना चाहिए। जो आइडिया मैं दे रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही है कि ऐसे लोग जिनके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों को अपने साथ अटैच रखिए, क्योंकि यही लोग आपकी डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। ज़िंदगी में भी इवन अगर आप अच्छे लोगों को, जो ज़हीन लोग हैं, जो सीपीए करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बिलीव करते हैं, वो ऑलवेज जो है वो कुछ बेहतर आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इन इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनसे आइडियाज़ लेकर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने अदारे पे कीजिए, अपने मुल्क पे कीजिए। जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका मुल्क, आपका अदारा तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा, अदारे तरक्की करेंगे तो लोग खुशहाल होंगे। खुशहाली फिर फैलती है और जब ये फैलती है तो फिर आपको पता है कि मुल्क भी नंबर वन बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एच। एच से मुराद ये है, ये एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, इसको हार्ड वर्क भी कह सकते हैं। यानी कि जो लोग भी आप सिलेक्ट करते हैं, हार्ड वर्कर किस्म के लोग सिलेक्ट करें, ईमानदार लोग सिलेक्ट करें। ईमानदारी से मुराद है वो जिस अदारे से रिज़्क ले रहे हैं, जिस मुल्क से, मुल्क में वो ज़िंदा हैं, जो मुल्क उनको लेके चल रहा है, उस मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है, सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात को सामने नहीं रखते बल्कि मुल्क के लिए बेनिफिशियल होते हैं, अदारे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो वो लोग उस अदारे को, उस मुल्क को कहीं से कहीं ले जाएंगे। MPH का फार्मूला जो है ये बड़ा ही एक कारामद फार्मूला है। इस फार्मूले को से फ़ायदा उठाते हुए आप अपने अदारों में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है।
हम लोग पूरी दुनिया में नंबर वन मुल्क जो है वो बन सकते हैं अगर इस फार्मूले के ऊपर अमल करें। सिंगापुर की मिसाल इसलिए मैं देता हूँ कि सिंगापुर की तरक्की का राज ये तीन जो के पब्लिश भी हो चुके हैं बाकायदा, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो ये तीन वर्ड्स थे जिनको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में अपना आप मनवाया है। आज सिंगापुर जाना हम अपना फ़ख्र समझते हैं, ऑनर समझते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जाना पसंद करते हैं, वीज़ों के लिए तरले लेते हैं कि यार किसी तरीके से हम अमेरिका चले जाएं, फ़लाँ मुल्क। इवन दुबई जैसा मुल्क मैं आपको बताऊं, उसने भी MPH पे अमल किया। उसके मुताबिक उसने क्रीम जो है पूरी 107 मुल्कों के लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि यहाँ रह के आप काम करें। जब उन्होंने अपने आइडियाज़ वहाँ पे फ्लोट किए, वहाँ पे डेवलपमेंट की, यानी कि 2005 के अंदर PR एजेंसीज जो थी दुबई के अंदर वो ऑलमोस्ट 800 प्लस थी, 800 प्लस PR एजेंसीज थी। और आज भी पाकिस्तान में चंद एक गिनती की PR एजेंसीज हैं। पाकिस्तान की प्रमोशन किसने करनी है? आज आके हमारी प्रमोशन जो है वो मीडिया कर रहा है, जो कि मैं उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मतलब आप लालच की बेस पे कोई काम ना करें, आप दिल से अपने हार्ट से काम करें। इस मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दुबई जैसे मुल्क ने डेवलपमेंट MPH के तहत की, सिंगापुर ने की, चाइना ने की। अगर किसी भी मुल्क की आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो यही सबसे बड़े फार्मूले थे। उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ऑनेस्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने बाकायदा हर बंदे को जो कि उस मुल्क के लिए, उस अदारे के लिए सूटेबल था, उस बंदे को उठाया, उसको रिस्पेक्ट दी और ज़मीन से आसमान तक ले गए। क्योंकि उस बंदे ने जो है उस मुल्क के अंदर शौर उजागर किया। उस बंदे ने अपने आइडियाज़ के लिए, अपनी जहानत के ज़रिए अपना आप उस मुल्क को दिया। और वो लोग जो अदारों की कामयाब तरीन अदारे हैं, स्टेट लाइफ की आप एग्जांपल ले लें, दुबई के जितने भी बैंक्स हैं, जी सबसे पहले पाकिस्तानियों ने डेवलप किया टोटल इसको। ये वो ज़हीन थे लोग, सारे दुबई ने अपनी तरफ खींचे हैं। और खींचने के बाद जब उनको इम्प्लीमेंट किया, यूटिलाइज़ किया, उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने कहा जाएँ। और उसके बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों की, इंडिया तक, हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जहानत की बिना पे। अब वो लोग भी जो है वो इसलिए भी तरक्की कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया है। रिसोर्सेज से मर्द इंसानों को, इंसान जो इंटेलिजेंट थे मेरिट पे लोगों को लेके आ रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, चाइना है, या जिन्होंने इन तीन, इस फार्मूले के ऊपर, तीन वर्ड्स के ऊपर, यानी कि मेरिट के ऊपर, बगला इम्तियाज़ के आइडियाज़ के ऊपर, और उसके बाद ऑनेस्टी, हार्डवर्किंग के ऊपर अब तरक्की की है। तो ये तरक्की का वो सीक्रेट था, जो राज था, जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है। इस आइडिया को अपने अदारों में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी ज़ात पे कीजिए, अपने मुल्क में कीजिए, जहाँ भी हो सके इन तीन वर्ड्स को याद रखिए, MPH को। और मेरा काम है कि आप लोगों को नए नए आइडियाज़ देता रहूं और देता रहूँगा। और इंशाल्लाह आपके लिए ये आइडियाज़ इंतहाई सूटेबल होंगे। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें अगर दिल कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने प्रोग्राम देखा, आपको अच्छा लगा, दैट्स ओके। ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आपने देख लिया, आपने मेरी बात को सुन लिया। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो किसी न किसी तरीके से, जो भी आइडियाज़ है उसको फ्लोट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट को जो है बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं उनको शेयर किया जाए ताकि लोग तरक्की कर सके, खुशहाली की तरफ जा सके। और यही मेरा सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।